हेलो एवरीवन। आज है 24 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो साने ताकाइची हैं किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, तो जो साने ताकाइची हैं जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है और उन्होंने जो कब बनी है वो 21 अक्टूबर 2025 की 25 को बनी है। कौन सी पार्टी से हैं वो? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एलपीडी से वो हैं। और जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो है कंजर्वेटिव राइट विंग है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे जो शिजो इशिबा हैं उनके इस्तीफा देने के बाद ये जो साने ताकाइची हैं ये नई प्रधानमंत्री बनी है जापान की। उसके साथ साथ कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि बोलिविया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो पाज पारो। और उसके बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्तियन लेककुर्नु। और नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं जोनस गैर स्टो। गयाना के राष्ट्रपति बने हैं इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनुतिन चरनाविरकुल। और लुथियानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इंगा रुंगनेन बने हैं। उसके बाद नया क्वेश्चन पूछा गया है कि तुवालू जो किस संगठन को जो है अभी रिसेंट में 19 सदस्य बना है, 90वां सदस्य बना है। तो वो बना है IUCN का बना है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का बना है। तो रिसेंट में हुआ क्या है, जो पूरा नाम है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैड स्विट्जरलैंड में। क्या काम करती है यह संगठन? विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, प्रजातियों के लिए संरक्षण और पर्यावरण नीतियों के निर्माण में सहयोग करती है। प्रसिद्ध सूची कौन सी है इसकी IUCN रेड लिस्ट है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के जानकारी वाली सूची के बारे में बताती है। तो वह तुवालू है कहाँ पर? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तुवालू क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, ये है तुवालू। ठीक है। इसके नीचे की तरफ देखोगे तो न्यूजीलैंड है, पैसिफिक ओशियन में है ये। और इधर की तरफ आप देखोगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो राजधानी कौन सी है? फानाफूती है। प्रधानमंत्री कौन है? फेलेटी तेवु। और दुनिया का सबसे छोटा देश है। इससे पहले इस द्वीप का नाम एलिस आइसलैंड भी कहा जाता था। इसका जो समुद्र तल बढ़ने से तुवालू को जो है वो डूबने का खतरा बढ़ रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मर्सर CFA जो इंस्टीट्यूट ग्लोबल जो पेंशन इंडेक्स है उसमें 2025 में भारत की रैंक क्या आई है? तो वो 52 रैंक आई है। कमाल की बात यह है 52 देशों का ही देखा था उन्होंने और 52 ही रैंक आई है, जो सबसे निंदनीय जो रैंक अभी आई है। तो अभी हुआ क्या है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट जारी किसने की है? मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट ने। कितने सूचक देशों को लिया उन्होंने? 52 देशों को लिया। रिटायरमेंट पेंशन जो सिस्टम का मूल्यांकन किया गया है। और भारत का कौन सा स्थान आया है? भारत का 52 ही स्थान आया है, 52 ही जो आया है। तो भारत जो है वो सबसे सूचक में सबसे निचला स्थान है। तो भारत का जो सूचक ग्रेड है वो क्या आया है? वो D ग्रेड आया है, क्योंकि भारत को 100 में से 43.8 अंक प्राप्त हुए हैं। ग्रुप डी में और कौन कौन से हैं? ग्रुप डी में तुर्की है 48.2, फिलीपींस हैं 47.1, अर्जेंटीना है 45.9 है। उसके बाद अगर आप टॉप की बात करें तो नीदरलैंड सबसे ऊपर है, 100 में से 85.4 है। और उसके बाद आइसलैंड है जिसमें 84.0 है। और डेनमार्क है 82.3 है। तब वो तीनों ही देश है, नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जो है वो टॉप देशों में गिने गए हैं। उसके साथ साथ इंडिया के और भी जो किस किस इंडेक्स में वो किस नंबर पे है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, फैक्ट चेक लेते हैं। तो अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की बात करेंगे तो इंडिया 38वें नंबर पे आया है, मतलब 38 नंबर पे आया है। तो पहले पे कौन है? पहले पे स्विट्जरलैंड है। अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग 2025 की बात करें, IIT मद्रास को मिला है। और अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की, इंडिया का 115 रैंक आया है, 115 इंडेक्स नंबर है और आइसलैंड सबसे ऊपर है। अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 की, तो अगर राज्यों में बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर आया है। और भारत के शीर्ष 100 सुरक्षित शहरों में बेंगलुरु सबसे ऊपर शामिल हुआ है।
और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जबकि जो अमेरिका है वो सबसे ऊपर टॉप रैंक पे है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, 2025 में चीन के चिताई पगलाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा है। अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत का जो स्थान है वो 85 नंबर पर है, जबकि अगर सिंगापुर की बात करें तो वो पहले नंबर पे है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 की, भारत की रैंक आई है 128 और पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, 2025 में भारत का 123वां देश में से 102 स्थान पर है, यहाँ पर भी वो बहुत नीचे है। अगर हम टॉप की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, आर्मानिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन सबसे ऊपर हैं। उसके बाद अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चांग ईस जो 6 मिशन द्वारा लाए गए नमूनों में किस प्रकार का दुर्लभ उल्कापिंड पाया गया है? तो वो है सीएल कॉन्ड्राइट, जो है वो एक अलग और दुर्लभ उल्कापिंड पाया गया है। अभी हुआ क्या है, तो चीन के चिंगाई 6 जो इस मिशन की खोज की गई है, विश्लेषण ने क्या पाया है? चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के नमूने पर गहराई से अध्ययन किया है। महत्वपूर्ण खोज ये मिली है कि नमूनों में दुर्लभ उल्कापिंड के अवशेष मिले हैं, जिन्हें सीएल कॉन्ड्राइट कहा जाता है। खासियत क्या है? यह उल्कापिंड जल युक्त, मतलब जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, लेकिन यह इतना नाजुक है कि पृथ्वी मंडल में प्रवेश करते ही आमतौर पर यह नष्ट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के द्विवर्षीय जो कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा जो एडिशन आयोजित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो उसका जो वो हुआ है हाल में ही नई दिल्ली में हुआ है। तो रिसेंट में क्या हुआ है, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का सेकंड एडिशन हुआ है। स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। तारीख कौन सी है? 22 से 24 अक्टूबर 2025। क्या फ़ायदा है इसका? यह सम्मेलन ऑपरेशन सिंधु की और नौसेना की उच्च ऑपरेशन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? नौसेना की युद्ध क्षमता और रणनीतिक तैयारियों की समीक्षा करना है। उसके साथ साथ कुछ और आयोजन हुए हैं, जैसे कि IUCN विश्व कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिक एंड AI प्रदर्शनी जो है उसका भी आयोजन दुबई में हुआ है। और नोवा जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 उसका हुआ है नई दिल्ली के अंदर। 68 जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ब्रिज टाउन बारबाडोसा में हुआ है। भूमि व आपदा प्रबंधन व राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हाल में ही किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि UDI ने भारत के डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो वह है सीता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है UDI की जो नई पहला सीता है। सीता का मतलब क्या है? स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। मतलब इससे पहले जो उद्देश्य भारत के डिजिटल पहचान प्रणाली को अधिक सुरक्षित, आधुनिक, आत्मनिर्भर बनाना था। सीटा मतलब योजना के तहत स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी कंपनियों को UDI के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। उद्देश्य क्या है? बायोमेट्रिक की सुरक्षा को बढ़ाना, उसके बाद डिजिटल खतरों से निपटना। उसके बाद UDI है क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई है और जो चेयरमैन है वो विजय मदान है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण जो है 2025 वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो गुरुग्राम में किया गया है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो भारत यूरोपीय संघ संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण 2025 13 से 15 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया। आयोजन स्थल कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो कि मानेसर मुख्यालय है उसका, वहाँ पर। और भागीदारी भारत और यूरोपीय संघ के 21 सदस्य देशों के 28 सुरक्षा इकाइयों ने विशेषज्ञों ने भाग लिया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रोन और अनमैन्ड एरियल जो सिस्टम है में उत्पादक खतरों पर निपटने के लिए रणनीति विकसित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार 2025 से हाल में ही किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है अबुसियान खारा
खोरवो जो है उनको अभी हाल में ही सम्मानित किया गया। तो उन्होंने क्या किया है, जो रूस के संघीय संसद में आयोजित एक विशेष समारोह में अबूसियान खारखोरवो जो है ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? वो एक रूसी शिक्षावाद और लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है। यह पुरस्कार उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृति विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है, ब्रिक्स देशों के बीच में संस्कृति सहयोग, शांति निर्माण, वैश्विक नवाचार और वैश्विक संवाद को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने अक्टूबर 2025 में किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास फुल एम्बेसी स्टेटस का दर्जा दिया है? तो जो उसका जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। तो अभी हाल में ही क्या हुआ है, भारत सरकार ने अफगानिस्तान के जो काबुल में स्थित है तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास को दर्जा दे दिया है। यह निर्णय अफगान विदेश मंत्री जब भारत आए थे, जिनका नाम था क्या, खान मुताकी, जो था भारत यात्रा पर बाद लिया गया। भारत का यह दूतावास मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कार्य करेगा। स्थान कौन सा है? अफगानिस्तान क्या है, एक दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है, जो मतलब चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से घिरा हुआ है। राजधानी जो है काबुल है। मुद्रा अफगानी है। जो सबसे बड़े नेता हैं वो है तालिबान के हिब्तुल्लाह अखुंदजाद और प्रधानमंत्री कौन है? हसन अखूद। और तालिबान शासन के बाद देश का नाम बदलकर इस्लामी अमीरत ऑफ अफगानिस्तान रखा गया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तोमाची मोरायामा का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वो है जापान के, जिनकी 101 साल के वर्ष में मृत्यु हुई है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमाची मोरायामा जो है 101 साल के वर्ष की आयु के होकर जापान में उनका निधन हुआ है। 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सॉरी दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, दौरान एशिया देशों के किए गए अत्याचारों के लिए माफ़ी मांगने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही मोरायामा जो है स्टेटमेंट कहा जाता है उन्हें, और उन्होंने 1994 से 1996 तक जापान के 81वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के द्वारा जो विकसित की गई स्वदेशी एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है? तो उसका नाम है नीफाफिथरोमाइसिन, जो है उसका नाम है। एंटीबायोटिक होती है जो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देती है। तो भारत ने द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई पहली एंटीबायोटिक का नाम है निफ्तरामाइसिन है। उसका एंटीबायोटिक 2024 में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और वोकहार्डेट कंपनी के सहयोग से विकसित हुआ है। तो हाल में ही जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके बारे में घोषणा की है कि ये भारत की पहली एंटीबायोटिक दवा है। इसे एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए बनाया गया है। मतलब कई बार क्या होता है, बीमारी ठीक नहीं होती तो उसको एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस बोला जाता है। यह दवा कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया यानी सामुदायिक रूप से उत्पन्न जीवाणु निमोनिया के इलाज में भी उपयोग की जाती है। उसके बाद कैप में बैक्टीरिया दवा प्रत्योग जो है ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसे निफोमाइसिन विशेष रूप से संक्रमण के लिए प्रभावी है, पर बाजार में इसका नाम मिकनाफ नाम से भी बाजार में बेचा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो उसका जो राइट आंसर है, उसका जो राइट आंसर है वो है मोरक्को। ए इज़ द राइट आंसर। तो हुआ क्या है, रिसेंट में अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 में मेज़बान देश है चिली, और तारीख कौन सी है? 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक। विजेता कौन है? मोरक्को पहली बार। मोरक्को 2009 में घाना के बाद अंडर-20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकन टीम थी। वो विजेता है अर्जेंटीना। फीफा है क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और स्थापना 21 मई 1904। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है जैत्री इन्फेंट्रो। अगला जो फीफा 2026 है वो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाले जो पहली आवाज़ कलाकार कौन है?
तो उनका नाम है मासको नोजवा। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा कि एक ड्रैगन बॉल जी एक एनिमे है जो जिसमें जो गोकू की आवाज़ दी थी उन्होंने। तो ये मासको नोजवा है जो कि जापान के प्रतिष्ठित पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली आवाज़ के कलाकार के जो वॉइस एक्टर हैं। यह सम्मान एनिमे उद्योग और जापानी संस्कृति के आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने ड्रैगन बॉल जी के गोकू के चरित्र की आवाज़ देने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह पुरस्कार के साथ उनको 3.5 मिलियन येन वार्षिक पेंशन का प्रदान की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।